सबकी पीड़ा हरने वाले, सबका मंगल करने वाले मेरे गुरुवर। एक गाय बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है, बहुत तेज भाग रही है। उसके पीछे एक शेर पड़ा था। गाय भाग रही है, शेर भी अपनी स्पीड में भाग रहा है। गाय ने आओ देखा ना ताओ, एक सरोवर था जिसमें पानी कम दलदल ज्यादा था, कीच ज्यादा थी। वो गाय उस सरोवर में कूद गई और जैसी कूदी शेर भी उसके पीछे। देख मर्द तो उसके पीछे भाग रहा था। जैसी कूदेगा तुरंत मैं ढोलक बजाऊंगा बैठ करके। ये सब ये तो पीछे पीछे भाग रहा था। जैसी शेर कूदेगा मैं तुरंत ढोलक बजाऊंगा, महाराज साहब को बोल दूं महाराज जी वो शेर भी कूद गया। अभी नहीं कूदा, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक वो कूदने वाला। बजा ढोलक। फिर क्या था, उसने शेर ने देखा कि यार तो उस सरोवर में कूद गई, अब क्या किया जाए। शेर सरोवर के बाहर खड़ा सोच रहा है, जब मैं बोलूंगा तभी कूदेगा वो। क्या हो रहा है भैया, अच्छा लग रहा है, आने दो। वो शेर ने देखा कि गाय तो कूद गई है और मैं बिना इससे खाए जाऊंगा नहीं। शेर ने सोचा, उसने भी कस के जंप दी और वो सरोवर में शेर भी कूद गया। अब कूदा, बजा ढोलक। जैसी कूदा, गाय ने दो तीन कदम और रखे। गाय और शेर के बीच में सिर्फ 15 कदम की दूरियां थी। अब गाय मुड़ मुड़ के शेर को देख रही है और शेर इतने दलदल में फंस गया, वो एक कदम भी आगे नहीं रख पा रहा है। तो गाय ने धीरे से शेर से कहा, सुनो, अभी मेरा जो मालिक है ना, वो खोजते खोजते मुझे लेने के लिए आएगा। और तेरा मालिक कौन है? तेरा मालिक कौन है? शेर बोला, तू बच नहीं पाएगी आज। कुछ समय व्यतीत हुआ और गाय का चारवाहा खोजते खोजते उस सरोवर के पास पहुंच गया। देखा, अरे मेरी रमा काली गाय श्यामा, ये तो कीचड़ में फंसी है। मेरी श्यामा कीचड़ में फंसी है। उसने रस्सी डाली, गले में फंदा लग उस गाय को खींच लिया, बाहर निकाल लिया। शेर वहीं पड़ा रहा। तब गाय ने कहा कि भाई, मेरा मालिक था, मुझे बचा के ले जा रहा है, तेरा मालिक कौन है? एक कहानी यहीं समाप्त होती है। वो कहानी गाय की नहीं, वो कहानी तुम्हारे जीवन की है। तुम्हारे पास कोई एक ऐसा है जिसकी तुम सुनते हो, मानते हो, जिससे तुम बहस नहीं करते हो, जिससे तुम तर्क नहीं करते हो। यदि वो कहे कि बेटा ऐसा कर लेना और तुम तुरंत हाँ कर लूंगा, मेरे पास तो है। मेरे पास दो गुरुदेव हैं, एक ऊपर बैठे हैं स्वर्ग में और दूसरे उस गृह में बैठे हैं। पतंग आकाश में जल्दी जाती है। एक हाइट पर पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर हाइट पर बने रहना बहुत कठिन काम है। हाइट पर जाना
कोई बड़ी बात नहीं है, पर हाइट पर बने रहना बहुत कठिन काम है। शादी करना आधे घंटे का खेल है, पर शादी को निभाना जिंदगी भर का खेल है। घर बनाना, मकान बनाना, महल बनाना सरल है, पर उसको मेंटेन करना बहुत कठिन काम है। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। बच्चे को जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं। 9 महीने का प्रोसेस है ये, और ऊपर जाने में 9 सेकंड भी नहीं लगता है। आने में 9 महीने का वक्त लगता है, और जाने में 9 सेकंड भी नहीं लगता है। संयम लेना बहुत सरल है, व्रत लेना बहुत सरल है, मुनि दीक्षा लेना बहुत सरल है। कपड़े खोल खड़े हो जाओ, लेकिन उस दीक्षा के बाद, कपड़े खोलने के बाद उस संयम का निर्दोष पालन करना बहुत कठिन काम है। बच्चों का खेल नहीं है। लगता है कि हम लोग दिन भर हंसते रहते हैं तो लगता है बहुत सरल। सरल नहीं है बाबू। एक कान गरम हो जाते हैं और दांत सूख नहीं पाते हैं। जो काम हमें, जो क्रिया हमें सरल दिखती है वो सरल नहीं है। आप छोटा सा नियम लेके जाते हैं यहां से, और आप कल एक नियम दिया था कि भोजन के समय मौन का पालन करना। 50% लोग खाने के बाद उनको याद है अरे मेरा तो मौन का नियम था, और तुम्हारे अधिकांश नियम टूटने के बाद तुमको याद आते हैं क्योंकि तुम बेईमान हो। और धर्म के लिए ही तुम बेईमान हो, तुम पाप के लिए कभी बेईमान नहीं बनते हो। तुम धर्म के लिए, पुण्य के लिए, मंदिर आने के लिए जितने तुम बहाने खोजते हो उतने तुम पुण्य के लिए कभी पाप के लिए तुम कभी बहाने नहीं खोजते हो। तुम्हारे सारे तर्क पुण्य के लिए, धर्म के लिए नहीं करने के लिए ही इकट्ठे होते हैं। जितने तुम्हारे पास गलियां हैं, बहाने हैं, मार्ग हैं, सब पुण्य को नहीं करने के बहाने, मंदिर नहीं आने के बहाने, धर्म नहीं करने के बहाने, आहार नहीं देने के बहाने। सबसे ज्यादा व्यक्ति शुभ कार्य करने में बहाने, गलियां खोजता है, और तुम्हारे पास पाप करने के लिए कोई बहाने नहीं है। फट से निकल के भिड़ जाते हो। आपसे निवेदन कर रहा हूं। उस गाय ने कहा मेरा मालिक अभी खोजते खोजते आएगा और मुझे लेकर के घर जाएगा। शेर की आंखों में आंसू आ गए। यदि कोई मेरा होता तो आज मैं मौत का शिकार नहीं बन पाता। और जिंदगी में एक ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हें कड़वा बोले, तुम उसको तुम मीठे मन करके सुनो। मीठा दुनिया सुनती है, पर कड़वी बात भी जो मीठे मन करके सुन ले, बस वही दोस्त है। अभी उल्टा हो रहा है। जो चापलूसी करता है, जो बटरिंगबाजी करता है, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त होता है। यदि तुम किसी के अच्छे दोस्त हो और वो दोस्त घर से मंदिर जा रहा है और तुम उठ करके बाहर खड़े थे गैलरी में, उसने कहा चलो यार अभिषेक करके आते हैं। अरे अभी तो उठा हूँ यार, अभी तो फ्रेश होना बाकी, अभी तो नहाना बाकी, अभी तो बहुत 1 घंटा लग जाएगा मुझे फ्रेश होने में। और वही दोस्त आप सब चलो यार अपन कचौड़ी जलेबी खा के आते हैं, फटाफट चलो अभी चलो। पाप के लिए व्यक्ति तुरंत तैयार खड़ा है, पर पुण्य के लिए उसको 1 घंटे का वक्त चाहिए। क्यों? निवेदन आपसे कर रहा हूं। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है। जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है,
देखते देखते तमाम हुई जाती है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो जिसकी आप 100% मानते हो? बेटा बाप की 100% नहीं मानता है, आपसे मनवाता है। आपके बच्चे आपको माँ बाप समझते ही नहीं है, और जब तक तुम्हारे दबाव में है, जब तक उनकी शादी नहीं हुई। जिस दिन शादी हो जाएगी तुमको ऐसे निकाल के फेंकेंगे जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। और हम वो दृश्य देख रहे हैं। अभी ये हाल है, 10 साल बाद सोचो बच्चों का क्या होगा। बच्चों का नहीं, तुम्हारा क्या होगा। वो तो अपनी पूरी प्लानिंग से काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं एक पिता ने अपने बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया, योग सुयोग बनाया, और उसका बेटा किसी बड़ी कंपनी का जीएम बन गया। एक दिन पिता गांव से अपने बेटे से मिलने उस शहर में जाता है, और पिता सीधे उसकी डायरेक्ट ऑफिस में गया, कंधे पे हाँ बेटा, और तू ठीक है, बाहर निकल जाओ यहां से। अब बिना पूछे अंदर कैसे घुसे? पिता ने, बेटा तुमको मैंने जन्म दिया, पढ़ाया लिखा, फालतू बकवास मत करो, बाहर निकल जाओ गेट के। और जैसे ही पिता गेट के बाहर जाने लगता है, पिता ने फिर पूछा, बेटा तू ठीक है? अरे पिताजी आप? तुरंत कुर्सी से उठा, पिता की चरण स्पर्श कर लिए। क्यों? तब उस बेटे ने, जब मैं कुर्सी पर बैठा था उस समय मुझे कोई माँ बाप नहीं होना, जैसे मैं उससे उठा, अब बेटा तुम रही, ये तो मेरे पिताजी हैं। निवेदन कर रहा हूं, पहले के समय में, आज से 30 साल 40 साल पहले, एक बुजुर्ग माँ बाप 4 जवान बेटों की परवरिश हंस के कर लेता था। और आज की तारीख में 4 जवान बेटे मिलकर के एक बूढ़े माँ बाप को अपने घर में नहीं रख पाते हैं। इस समय की नहीं है, हमारी ज्यादा एजुकेशन है। आज सुबह एक फैमिली आई और कहा कि महाराज श्री बच्चे का एडमिशन कहीं करवाना है मुझे, और बच्चे ने एग्जाम दिया है, अब उसका दुख है रिजल्ट आता कि नहीं आता। तो हमने कहा बेटा वहाँ पर वेज है या नॉन वेज? अरे महाराज से हमको बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना है। फिर हमने कहा, हमने यदि शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो बच्चे अपने हाथ से निकल जाएंगे। वो बच्चा सोच में डूब गया कि नहीं महाराज से पूरा अच्छा गर्ल्स हॉस्टल है और सब बड़े बड़े लोगों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। और तो हमने कहा बेटा जिस शिक्षा के साथ संस्कार होते हैं वो शिक्षा जीवन निर्माण में काम करती है। और आज की तारीख में हर माँ बाप अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित हैं। बच्चा मंदिर नहीं जाता, माँ बाप को कोई दुख नहीं होता, बस बच्चे को पैसा कमाना चाहिए। भले ही वो पिए, क्लब में जाए, खाए, कुछ भी करे, पैसा आना चाहिए। अरे पैसा तो सिर्फ वेश्या कमा लेती है। पैसा सिर्फ पैसा ही कमाना, पैसा तो वेश्या भी कमा लेती है। सिर्फ पेट भरने की जिंदगी जीना है तो पेट तो गधे भी भर लेते हैं। पेट गधे भर लेते हैं और पैसा वेश्या भी कमाती है। सिर्फ पैसा ही कमाना है तो वेश्या में उस बच्चे कोई अंतर नहीं है। पैसा कमाओ और साथ में पुण्य भी कमाओ। बच्चों को खूब पढ़ाओ, खूब लिखाओ, पर इतना भी पढ़ा लिखा कि उनको बड़ा खड़ा मत करो कि वो तुमको ही नालायक समझने लगे। हमेशा मेरे गुरुदेव कहा करते थे, बेटा पहले दीक्षा बाद में शिक्षा। अब आप देखो बड़े बड़े ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी बहनें 40-40, 50-50 साल हो गए, दीक्षा का भाव उनका खत्म हो चुका। अब सिर्फ उनका उद्देश्य बचा है, समाज में जाओ, 10 दिन प्रवचन करो, लिफाफा तैयार कराओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपना काम करो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, ये मोक्ष मार्ग पैसा कमाने का, लेकिन धर्म आज बहुत अच्छा व्यापार बन गया है। और पूरे देश में कहीं भी जाओ, जितना अच्छा धर्म व्यापार, धर्म से पैसा आ रहा है, उतना व्यक्ति
पैसे से, व्यापार से पैसा नहीं कमा पा रहा है, जिसका कोई हिसाब कुछ नहीं, व्यक्ति दे के पुण्य कमा रहा है। लेकिन धर्म व्यापार नहीं है, धर्म तो सिर्फ धर्म है। और जब धर्म व्यापार बन जाए तो मान के चलना कि हमने मां को वेश्या बना दिया है। उस गाय ने कहा कि देख मेरा मालिक अभी खोजते खोजते मेरे पास आएगा और मुझको निकाल करके घर लेके जाएगा। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आपके पास कौन है जिसकी तुम मानते हो? संयम लेना बहुत सरल काम है। सिर्फ अल्लाह गुरुदेव में एक व्रत लेती हूँ, आशीर्वाद दे दिया। अब व्रत में कोई भी नियम लो, कोई भी व्रत लो, कोई भी संकल्प लो, हर नियम की व्रत की परीक्षा होगी होगी होगी। छोटे से छोटे नियम का भी परीक्षा तो होगी। कुछ भी करो आप, परीक्षा होगी, मन विचलित होगा और उस विचलितता में आप भटक गए, आप फैल हो गए। कल शाम से मुझे बहुत जुकाम हो गया, बार बार नाक से पानी आता है, पहुंच लेता हूं। रात में माला फेर रहा था, खूब पानी आ रहा था, लेकिन नहीं, जो रोज का नियम है मुझे इतनी माला फेरना ही है, पानी आए चाहे कुछ भी आए फेरना ही है। परेशानी हो रही थी, एक मन बोल रहा नहीं यार लेट जाओ, बाम लगा के सो, नहीं, पहले काम कंप्लीट, उसके बाद विराम। नियम में परीक्षा तो होगी, लेकिन जितनी जल्दी हम नियम लेते हैं उससे जल्दी नियम तोड़ने की भी सोच लेते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, उस गाय ने कहा शेर से कि देख मेरा मालिक आएगा और मुझे आपका मालिक कौन है? ना तुम अपने बाप की सुनते हो, ना तुम माँ की सुनते हो, पति पत्नी की नहीं सुनती है, पत्नी पति को पति नहीं समझती है, बच्चे माँ बाप को माँ बाप नहीं समझते हैं। फिर तुम किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो? फिर तुम किसके लिए इतना जीवन पसीना खून पसीना बहा रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? जिनके लिए तुम कर रहे हो उनको तुम्हारी कोई मरने जिन कोई फिक्र नहीं है। सिर्फ तब तक तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती है। और शादी होते ही बच्चे बोलते मम्मी पापा आई वांट सेपरेट सेपरेट, तुम अलग मरो और हम अलग जा रहे हैं। शिक्षा बुरी नहीं है, पर जिन शिक्षाओं में, जिन एजुकेशन में संस्कार नहीं होते हैं, अब बहुत से ऐसे परिवार यहाँ बैठे सभा में जिनके बच्चे कभी मंदिर नहीं आते और माँ बाप कभी नहीं बोलते बेटा तू मंदिर जा। क्यों? उसको तुम्हारी सुनना ही नहीं है। बच्चा तुम्हारा है कि पड़ोसी का? बच्चा किसका है? बच्चे आज माँ बाप की दो बातें सुनना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं सुनना पसंद करते हैं? क्योंकि उनका अधिकार, बच्चों पर अधिकार माँ बाप का तो है ही नहीं। अब बच्चा तुम्हारा रात में 2 बजे क्लब से आ रहा है, सैटरडे फ्री डे, एंजॉय, आप बैठ जाओ, मैं आगे बुला लूं, मौन पूर्वक बिना इशारे की आगे खिस लगाऊं, बिना बोले, हिलने को नहीं बोल रहा हूं, खिसकने को बोल रही हूं। वो महिला तो यूं हिल रही है, मैं सब देख रहा हूं। हिलने को नहीं बोल रहा हूं, खिसकने को बोल रहा हूं। और मैं यही थोड़ा आगे बढ़ूं। 20 साल से तुम वहीं पड़े हो, अब मैं तुमको थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए और थोड़ा आगे बढ़ो। 20 साल से तुम वहीं हिल रहे हो पर खिसक नहीं रहे। हम तुमको खिसकाने के लिए आए हैं कि कब तक तुम वहां अड़े रहोगे, पड़े रहोगे, गड़े रहोगे। अरे जिंदा हो थोड़ा आगे बढ़ो, जिंदा हो तो आगे बढ़ो, और मुर्दा हो तो अंतिम संस्कार करवाओ। बच्चों पर माँ बाप का अधिकार क्यों नहीं है? जब तुम्हारे बच्चे
मंदिर नहीं जाते हैं, तो माँ बाप नहीं बोल बेटा तू मंदिर नहीं जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है मेरे पास। अरे बाबा तुमने उसको ऐसी कौन सी जॉब तुम्हारा बेटा कर जो लाखों करोड़ रुपए छाप रिया है, उसको खाना क्या है, 2 रोटी खाना, 2 ही रोटी है। सोचो जैन कुल में पैदा होने के बाद भी यदि बच्चे मंदिर नहीं आते हैं तो उनका पूरा दोष माँ बाप के माथे चढ़ता है। और ये बातें श्वेतंबर समाज में बहुत अच्छी हैं, और मैं श्वेतंबर समाज का दीवाना हूं इस मामले में। उनके बच्चे रात में पानी तक नहीं पीते, दूध चाय की तो बहुत दूर की बात है। उन श्वेतंबर समाज के घर में सूर्य अस्त के बाद किचन ऐसे साफ हो जाता जैसे कहीं किचन में रोटी बनती ना हो। और अपना घर का दिगंबर संप्रदाय के किचन 6 बजे के बाद शुरू होते हैं। क्यों? मेरा बेटा कोचिंग से आएगा, पिताजी दुकान से आएंगे, तो हम एक साथ खाना खाएंगे रात में 9 बजे और एक साथ तीनों नरक जाएंगे। बात समझने की है, बात हंसने की नहीं है। और तुम मेरे सच को हंस के सुन के उड़ा देते हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कारण कि बच्चे माँ बाप के नहीं हो पा रहे हैं और ना तुम्हारा बच्चों से अटैचमेंट है। तुमने पैदा कर दिया उनको खेल खेल में, पर बच्चों के अंदर ना बच्चों का गुण है, ना माँ बाप के अंदर माँ बाप के गुण हैं। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, मेरी बात कर भी लेकिन लगने दो, क्योंकि मुझे 1 तारीख के बाद मुझे जाना है यहाँ से। चतुर्मास तो पढ़नी नहीं मेरे को। और ये बात है तुमसे तुम्हारा पड़ोसी मित्र नहीं बोल सकता है, संत ही बोल सकता है। संत के पास बोलने का पावर है और तुम्हारे पास सुनने की क्षमताएं हैं। सोचो यहां पर आने के बावजूद भी यदि व्यक्ति गेम खेले, मैसेज करे, तो इसका मतलब तुम मजबूरी में यहां पर बैठे हो। यदि तुम आधे घंटे अपने मोबाइल को साइलेंट नहीं कर पा रहे हो, यदि तुम आधे घंटे नेट को बंद नहीं कर पाते, इसका मतलब है कि तुम मजबूरी में जैन कुल में पैदा हुई हो, तुम मजबूरी यहां बैठे हो, पर तुम अपना काम तो कर ही रहे हो। ऐसे लोगों को जैन लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जो आधे घंटे भी फोन का त्याग ना कर पाए, आधे घंटे नेट भी बंद ना कर पाए, ऐसे लोगों को जैन नहीं, नाम के आगे सद्दाम हुसैन लिख देना चाहिए। बस समझने की है। वह उस गाय ने कहा कि देख मेरा मालिक अभी आएगा और मुझे कीचड़ से निकाल करके लेके चला जाएगा। तेरा मालिक कौन है? और मैं पूछ रहा हूं तुम्हारा मालिक कौन है? जिसके तुम अधिकार क्षेत्र में हो, जिसकी तुम 2 बातें सुन सकते हो, तुम्हारा अपना कोई मालिक नहीं है। तुम्हारी स्थिति तो ऐसी है, पतंग आकाश में तो है पर डोर किसी के हाथ में नहीं है। और बिन डोर की पतंग की जिंदगी सिर्फ बंगाल की खाड़ी ही है, दूसरा कोई। अभी कहा ना, पतंग हाइट पर जाने में ज्यादा वक्त 2-5 मिनट पतंग एकदम हाइट पकड़ लेती है, पर हाइट पर जाना सरल है, पर हाइट पर टिके रहना बहुत कठिन काम है। जब बच्चों से कहो बेटा तू मंदिर नहीं जाता है, मेरे पास टाइम नहीं है, फिर तू दिन भर करता क्या है बाबू? कौन सा तू बहुत बड़ी कंपनी का जीएम बन गया है? 10-20 हजार में यदि तुम धर्म को छोड़ रहे हो तो तुम धर्म के नाम पर कलंक हो। जैन नहीं लिखना चाहिए। हम हमेशा बोलते हैं जितने लोग बैठे सब धोखे में जैन कुल में पैदा हो गए, पर संस्कार तो आदिवासियों के ही हैं। ऐसे लोग बैठे जो पर्युषण पर्व में भी आलू प्याज नहीं छोड़ पाते हैं, पर्युषण पर्व में भी संयम का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग बैठे हैं। मैं यही की बोल रहा हूं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जीवन खाओ पियो मौज करो, खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो अस्पताल में। 2 प्रकार की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति। विदेशी संस्कृति के सिद्धांत हैं खाओ पियो मौज करो, रहो होटल में, मरो हॉस्पिटल में।
और भारतीय संस्कृति का सिद्धांत है, जियो तो शांति से जियो और मरो तो ऐसे मरो कि मर के भी तुम अमर हो सको। अभी तो तुम जीते जी मरे हो और मरने के बाद फिर तुम दो बार मरते हो। नहीं, जीते जी मत मरो, एक ही बार मरो जिंदगी में, एक ही बार मरो। और जब भी मरो शरीर से मरो, मन से कभी मत मरो। सोचो, हम लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद भी चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है। तुम जरा सा दो बार दुकान से घर से दो बार मंदिर आके चले जाओ, मम्मी बहुत थक गई, अब नहीं होगा मेरे से। जैसे तू बहुत बड़ा महल का राजकुमार हो। नहीं, निवेदन आपसे कर रहा हूं। उस गाय ने कहा शेर से कि देख, मेरा मालिक अभी लेने आ रहा है मेरे को, और वो लेके चला जाएगा, मुझे बचा लेगा। पर तेरा मालिक कौन है जो तुमको बचा सके? संयम लेना बहुत सरल काम है, पर संयम को निभाना इस पंचम काल में ऐसा ही है जैसे तलवार की धार पर चलना। दुनिया के हर काम सरल हैं, पर उनको निभाना बहुत कठिन काम है। जिंदगी सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इतने सारे लोग, मैं गारंटी से कह सकता, इसमें 60% 70% लोग रात में खाने पीने वाले बैठे हैं। यही बात हम सितंबर समाज में पूछे तो 99% लोग रात में पानी भी नहीं पीते हैं, क्योंकि हम दिगंबर हैं। महाराज क्या होता है इन सब से? कुछ नहीं होता है बाबू, बस संसार का अंत नहीं आ पाता है। और संसार के अंत के लिए दुखों से, कल कहा था ना, धर्म का अभाव दुख है, धर्म का प्रभाव सुख है, और खुद का स्वभाव मन की अशांति। खुद का स्वभाव मन की अशांति, धर्म का प्रभाव सुख, धर्म का अभाव दुख। मंदिर जाओगे, पूजा पाठ करोगे, गुरु को आहार दोगे, वैयावृत्ति करोगे, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे। मोक्ष नहीं मिल पाएगा। मोक्ष मिलेगा तब जब तुम उनके तदनुरूप आचरण को आत्मसात करोगे। बिना आचरण किए तुम लाख कितना ही पढ़ लो, कितना ही स्वाध्याय कर लो, कितना ही रट्टू तोता बन जाओ, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम पास होगा। दूसरों की नजरों में तुम पंडित बन जाओगे, ज्ञानी बन जाओगे, पर खुद की नजरों में मूर्ख और महामूर्ख ही रहोगे। एक पेज पढ़ो, एक छोटा सा नियम ले लो। एक ग्रंथ पढ़ो, एक बुराई का त्याग कर दो। दो ग्रंथ पढ़ो, दो बुराई का त्याग करो। हमने अपनी जिंदगी में 32 साल की इस दीक्षा काल में मुश्किल से हमने 30-32 ग्रंथ भी नहीं पढ़े होंगे। क्यों नहीं पढ़े? तो नहीं पढ़े, पर जो पढ़ा है ना उसको जीवन में गढ़ लिया है। हमने पढ़ा कम है, समझा ज्यादा है, और तुमने पढ़ा बहुत सारा है और समझा कुछ भी नहीं है। तुम ऐसे हो जैसे अंधों में काने राजा, अंधों में काने राजा। पर सत्य यही है कि तुम खुद अभी सो रहे हो। दो प्रकार के लोग हैं संसार में, एक तो वो हैं जो गहरी नींद में सो रहे हैं, और दूसरे वो जो सोने का बहाना करके मुंह ढक के पड़े हुए हैं। जो गहरी नींद में सो रहा है उसको ठंडे पानी के 2 छींटे लगाओ, उठ के खड़ा हो जाएगा। और जो सोने का बहाना करके पड़ा हुआ है उस पर तुम पूरी बाल्टी भी डाल दो तब भी वो रामलाल उठने वाला, क्योंकि वो सोने का बहाना करके जो गहरी सो रहे थे मुनि बन के बैठ गए। तुम सोने का बहाना करके लेटे हो। अभी हमारे भरत भाई मैया बात, सुबह गुरुदेव मुझे आज ही दीक्षा दे दो, अभी दीक्षा दे दो, बेचैन हो रहा है। नहीं, माना कि उस परिवार में एक संस्कार, सन्यास के संस्कार हैं, व्रतों के संस्कार हैं। पत्नी भी जहां तुम जाओगे वहीं चली आऊंगी।
जहां तुम जाओगे। जब आपने साथ फेरी तो आप संकल्प लिया था आपने, मैं हर कार में तुमको साथ रखूंगा, अब छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, ओ साथी मरते दम तक। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर, कम से कम एक ऐसा व्यक्ति चुनो जिसकी तुम सुनने को तैयार हो। बच्चे तुम्हारी सुने, नहीं मेरी मम्मा ठीक बोल रही है, मम्मी पापा बच्चे से बोलने में डरते हैं, बेटा तू रात में खाना मत खा, क्योंकि वो खुद रात में खा रहे हैं। तो बच्चों को कैसे कौन सा मूल्य कि बेटा तू रात में मत खा, मम्मी आप भी तो रात में खा रही है। फलाहारी, फलाहारी क्या है? कुछ भी खाओ, गलियां हैं, मार्ग नहीं है। मार्ग तो यही है, सूर्य अस्त के बाद जैन व्यक्ति को पानी का घूंट भी नहीं पीना चाहिए। महाराज फिर तो हम मर जाएंगे। मरो, वैसे तुम कौन सा जी रहे, वैसे तुम जीते जी मर रहे हो, और धर्म के नाम पे मरोगे तर जाओगे, और पाप के साथ मरोगे तो अधो अधा। आपको अनिल की बातें बुरी क्यों लगती है? इसलिए लगती है क्योंकि वो तीखा बोल देता है, गलत गलत बोल देता है। अरे अनिल तो बहुत ज्यादा ज्ञान बांटते हैं, ऐसा बोलते। गलत नहीं बोल, हम क्या बोले, एक ऐसा व्यक्ति रखो जिसकी बात तुमको, नहीं यार बात पते की बोल रहा है, बात काम की बोल रहा है, और जो अच्छी बातें होती हैं वो कड़वी लगती हैं। जो डॉक्टर तुमको मीठी मीठी गोलियां दे, मतलब तुम्हारा घातक आदमी है, तुमको जल्दी मारना चाहता है। और जो डॉक्टर तुमको कड़वी दवाई दे, कड़वी दवाई का प्रारंभ तीखा है और उसका अंत बहुत, रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिन गोलियों का प्रारंभ अच्छा है उनका अंत खराब है। होम्योपैथिक में क्या होता है, मीठी गोलियां खाओ, खाते रहो 6-8 महीने तक, तब तक खाओ जब तक तुम जी रहे हो। निवेदन आपसे कर रहा हूं, निवेदन आपसे कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, कब तक मीठी भूस और होम्योपैथी की दवाई शुगर का पेशेंट नहीं खा सकता है, खिलाओ उसको। वो डर से नहीं खाएगा, पगला कि मर गया तो भैया मैं तो नहीं खा के मर जाऊंगा, पर खा के नहीं मर सकता मैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आपका मालिक कौन है। ना तुमको गुरु की बात सुनना है, ना गुरु की बात मानना है, ना भगवान के पास आना है, ना ग्रंथ को पढ़ना है, ना ग्रंथ की मानना है। तो तुम्हें करना क्या है, और तुम करना क्या चाहते हो, तुम पाना क्या चाहते हो, तुम क्या खोज रहे हो, तुम कहां सुकून का जीवन जीना चाहते हो, कुछ भी तुम्हें पता। प्रश्न ही तुम्हारी जिंदगी में, प्रश्न ही प्रश्न है, कोई समाधान नहीं है। जिंदगी तुम्हारी जिंदगी ही समस्या है। दुनिया में एक भी इंसान ऐसे नहीं जिसकी जिंदगी को समस्या ना हो। गरीब की समस्या है क्या खाएं तो पेट भरूं, और अमीर की समस्या है क्या क्या खाऊं तो पेट भरूं। बड़ा आदमी मीनू देख रहा है क्या क्या खाऊं, सूप पीना, जूस पीना, एक खाना वो खाना पसंद कर रहा है, और गरीब आदमी हे भगवान कुछ भी मिल जाए तो मेरा आज का दिन गुजर जाए। गरीब की समस्या है क्या खाएं तो पेट भरूं, और अमीर की समस्या है क्या क्या खाऊं तो बाहर निकलूं। गरीब की समस्या है आज मैं क्या पहनूं तो घर के बाहर जाऊं। अमीर की समस्या है कौन से कपड़े एड़ी से चोटी तक कौन से कपड़े पहनूं तो घर के बाहर निकलूं। दुनिया का हर गरीब अमीर बनना चाहता है, दुनिया का हर गरीब अमीर बनना चाहता है, अमीर व्यक्ति सुंदर दिखना चाहता है। कुंवारे लड़के शादी करवाना चाहते हैं, और शादीशुदा इंसान मरने की सोच रहा है कि हे भगवान शादी नहीं करता तो। एक व्यक्ति से पूछा भाई तू कैसा है, महाराज जिंदगी खत्म हो गई मेरी। क्या हुआ भाई? 1 महीने पहले शादी हुई, अब जी नहीं पा रहा हूं। क्या फिर क्या कर रहे हैं? पछता रहा हूं, नहीं करता तो बहुत अच्छा था गुरुदेव, पहले आप क्यों नहीं मिल गए। मूर्ख, मैं तो तुमको 20 साल से देख ही रहा था, तब तुमको हम अच्छे लग नहीं रहे थे ना।
और हमेशा व्यक्ति को अकल आती शादी के बाद। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, एक बहुत छोटी 2 लाइन की कहानी कहो तो सुना दूं। बोलो ना। हाँ। एक चिड़िया थी, एक चिड़ा था। एक चिड़ी थी, चिड़िया मतलब चिड़ा की वाइफ, और चिड़ा मतलब चिड़ी का हस्बैंड। एक चिड़ी थी, एक चिड़ा था, दोनों की शादी हो गई, बाद में दोनों चिड़चिड़े हो गए। अब जीवन की फिलॉसफी देखो आप। जब शादी होती थी, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, और 3 महीने बाद हे भगवान करम फूट के काय को मिल गए। ये तुम्हारी जिंदगी का सार है, और तुमको खुद की बात सुन के तुमको हंसी आती है और हमको रोना आता है। ये भगवान इतनी सहन शक्ति सबको दे। नेताजी, इतनी सहन शक्ति भगवान सबको दे। बोले महाराज 21 साल कैसे निकाले, वो हमसे मत पूछो, आप ज्यादा मत बोलो, हमारे जख्मों को आप मत हरा भरा करो महाराज। निवेदन आपसे कर रहा हूं, बात समझने की है कि हम बच्चों को क्या दे रहे हैं भविष्य के लिए। कुछ नहीं दे रहे हैं। हमने बच्चों को क्या दिया? तुम्हारे माँ बाप ने हमसे, हमारे माँ बाप, हमारे पुरखे बहुत अच्छे थे। हमसे हमारे माँ बाप पुरखे बहुत अच्छे थे। कम से कम उन्होंने हमको संस्कार तो दिए। पर हम बच्चों को क्या दे रहे हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। ना तुम संस्कार दे रहे हो, ना शिक्षा दे रहे हो। तुम सिर्फ बस पैदा करके फ्री माँ बाप बन गए, फ्री हो गए हो। नहीं, जिंदगी सुबह से अब शाम हुई जाती है, देखते देखते तमाम हुई जाती है। 10 साल के हो जाओ तो माँ बाप की उंगली पकड़ के चलना छोड़ देना। 20 साल के हो जाओ तो खिलौनों से, अब देखता हूँ 40-50 साल के आदमी गेम खेल रहे हैं। हद कर दी ईमानदारी, बूढ़ी बूढ़ी अम्मा फोटो खींच रही हैं। अनिल, समय तो देखो आप, जिनकी मुख में दांत नहीं, बस सेल्फी फोटो। अरे किसकी फोटो? सेल्फी ले रही, सेल्फी। तुम्हारे मोबाइल ने सब सत्यानाश कर दिया। एक समय था जब आज से 30 साल पहले, जब कोई मोबाइल नहीं थी, उतना टेलीफोन था, तार से मैसेज आती थी, तार से। जब वो लेटर जाता था पति का, तो वो लड़की पूरे मोहल्ले में घूम घूम, सुनो इनकी चिट्ठी आई, इनकी चिट्ठी आई, रात में छाती से लगा के सोती थी। और बहुत सी महिलाओं के आज भी उनकी चिट्ठी तुम्हारे पास रखी होगी, लंबे खर पे, रजिस्टर के पेज में खर्रे, और नीचे लिखती थी तुम्हारे चरणों की दासी, और हकीकत में तुम्हारे प्राणों की प्यासी। अब वो सारे लेटरों के सारे सुख इस मोबाइल ने सब खत्म कर दिया। अब तो एक मैसेज, आई मिस यू, लेटर का सत्यानाश। एक मोबाइल ने तुम्हारे सारे सुख छीन लिए। अब बच्चे बोलते जरूर, बच्चा बड़ा, 3 साल का बच्चा जवान होने लगा है। 7 साल की बेटियां अशुद्धि से होने लगी है। जो एक अशुद्धि का समय 13-14 साल के बाद बच्चे अशुद्ध होते थे, 6-7 साल की लड़की अशुद्ध। क्यों? उसने इतना देख लिया है, इतना देख लिया है कि उसके सारे हार्मोन्स उसको मजबूर करते हैं। एक बच्ची बैठी थी मेरे पास, हमने, बेटा तुम बहुत सुस्त बैठी हो, स्कूल नहीं गई क्या? नहीं महाराज गई तो थी, वापस आ गई। क्यों, क्या हुआ? आज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं आया था ना, इसलिए वापस आ गई। तेरी बॉयफ्रेंड, हमको ये नहीं पता कि बॉयफ्रेंड मतलब क्या होता है। फिर मैं पूछा, हम क्या बॉयफ्रेंड मतलब? बोले उसका। सोचो, ये तो हाल है, क्या जिंदगी है। निवेदन आपसे कर रहा हूं,
जब हम आज की बच्चों को देखते हैं और बच्चों के माँ बाप को देखते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ एक जिंदगी सब सिर्फ खेल खेल रहे हैं, सिर्फ खेल खेल रहे हैं। ना उनको धर्म से मतलब, ना परमात्मा से मतलब, ना उनको गुरु, उनको सिर्फ अपने स्वार्थ से ही मतलब है। बाकी उनको हमसे कोई हमारे जी कोई मतलब नहीं। बस आप हमसे 10 मिनट बात कर लो, बस कमरे में बुला लो चाटने के लिए। बिहार में मत चलो, ना आहार देने आना, ना बिहार में चलना, सिर्फ टाइम दे दो। टाइम इज मनी और मनी इज टाइम। अनुरोध आपसे कर रहा हूं, उस गाय ने शेर से कहा, मेरे पास मेरा मालिक अभी मुझे खोजते खोजते आएगा और घर लेके चला जाएगा। तुम्हारा मालिक कौन है? तुम्हारे माई बाप कौन है? ना तुमको गुरु की सुनना है, ना गुरु की मानना है, ना मंदिर आना है, ना अभिषेक करना है, ना स्वाध्याय करना है, ना मेरी भावना पढ़ना है। गुरुदेव मेरा काम कर दो आप। तो भगवान है क्या तुम्हारे, या तुम्हारे नौकर हैं क्या हम? स्वयं कृतर्म कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभा शुभम। मैं नहीं बोल रहा हूं, आचार्य अमित गति महाराज कह रहे हैं। 8:45 बज गए, 8:45 बज गए। अमित गति महाराज बोल रहे हैं 7:46 हो रहे हैं। निवेदन कर रहा हूं आपसे, छोटी छोटी बातें जो समझने जैसी बातें हैं। यदि तुम्हारे बच्चे मंदिर जाने के नाम से मुंह खराब करते हैं तो मान के चल वो तुम्हारे बच्चे नहीं, तो तुम्हारे घर के ही आतंकवादी हैं, जो आने वाले समय में तुम्हारे साथ क्या करेंगे ना हम बोल सकते हैं और ना तुम सुन सकते हो। सुन नहीं सकते हो, क्यों? तुम्हारी ना सुनने की क्षमताएं हैं, ना सहन करने की क्षमताएं हैं। उस दिन कहा था ना 95 तक बच्चे पैदा हो रहे थे, 95 तक बच्चे पैदा हो रहे थे। 95 के बाद बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। 95 के बाद बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। क्यों? अब 3-3 साल के बच्चे, मम्मी मेरा अब बच्चों को माँ नहीं चाहिए, बच्चों को मोबाइल चाहिए। और बर्थडे पर, अपने जन्मदिन पर, मम्मी मुझे एप्पल का दिलाओ ना सबसे अच्छा, और नहीं मिलता है तो बच्चों के मुंह ऐसे फूल जाते हैं जैसे जय हनुमान ज्ञान के सागर, जय हनुमान ज्ञान के सागर। तो माँ बाप को मजबूरी में बच्चे के मन रखने के लिए, लो बेटा ये तुम बेटा ले लो, और जहां उसको खिलौना मिल गया, अब सोचो ना। और आप इस चीज को महसूस करते हो, जो लोग ट्रेन में सफर करते हैं, दोनों बच्चे बैठे हैं, माँ बाप बैठे हैं, पत्नी अपनी चैटिंग में लगी है, पति अपना गेम खेल रहा है, बच्चे अपने यूट्यूब में लगे हुए और बेटी अपने काम कर रही है। पूरी जर्नी लंबी यात्रा हो जाती है, उसको ये नहीं पता कि अरे दिल्ली आ गया, दिल्ली बहुत जल्दी आ गया। हम साथ में होकर के भी साथ नहीं हैं, साथ में होकर के भी साथ नहीं हैं, और दूर होकर के भी हम जिन बच्चों के फेसबुक में 3-3, 5-5 हजार दोस्त मित्र होते हैं, वो अपनी बहन से बात भी नहीं करते हैं। और ध्यान रखना, अपने ही जिंदगी में काम आएंगे, अपने तो अपने ही होते हैं। जब भी पेड़ का पत्ता टूट के गिरेगा, अपने पेड़ के नीचे ही गिरेगा। जब भी पत्ता गिरेगा टूट के, अपने पेड़ के नीचे ही गिरेगा। अपने तो अपने ही होते हैं। निवेदन आपसे कर रहा हूं, गुजारिश आपसे कर रहा हूं, आज की 4 बातें यहां से लेके जाना। अब तुम ये 4 काम रोज करो। दुश्मन की प्रशंसा करो, दुश्मन की प्रशंसा करो, और निश्चित जब आप दुश्मन की प्रशंसा करोगे 100% वो तुम्हारा मित्र बन जाएगा। अभी होता क्या है, एक तो दुश्मनी तो है ही, और तुम उसकी और बुराई करते हो, तो और वो दुश्मनी की गांठ पर जैसे किसी ने फेविकॉल डाल दिया हो। नहीं, और ऐसा कोई भी दुश्मन नहीं है जिसके अंदर 1-2 अच्छाई ना हो। अच्छाई तो होगी। दुश्मन की प्रशंसा करो उसके पीठ पीछे,
बहुत कठिन काम है। दूसरा, गुणवान की अनुमोद ना करो। यदि कोई गुणवान है, अनुमोद नहीं, साहब बड़ा महान काम किया आपने। यदि कोई बच्चा रात में खाना नहीं खाता, उसकी प्रशंसा करो। बच्चा रात में खाना नहीं खाता है, बहुत कठिन काम है, मेरा बच्चा रात में नहीं खाता है। तीसरा, गुणवान की प्रशंसा करो, दुश्मन की पीठ पीछे प्रशंसा करो। तीसरा, किसी की निंदा आलोचना मत करो। तुम्हारे करने से कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, तुम्हारा ही भविष्य खराब होने वाला है। बल्कि तुम जिसकी निंदा आलोचना कर रहे हो, उससे तुम सीख लो कि जो कमियां उसके अंदर हैं, वो गलतियां मैं कभी नहीं करूंगा। जो गलती वो कर रहे हैं, वैसी गलती मैं कभी नहीं करूंगा। सोचो, यदि बच्चे को माँ बाप गालियां देते हैं, या बच्चे माँ बाप के सामने अपशब्द बोलते हैं, सोचो तुम्हारे घर में क्या चल रहा है। और हमने ऐसे अनेक घर को देखा है, बच्चे बाप को गाली बकते हैं, माँ बेटी को इतने छोटे ओछे शब्द बोलती कि सुनने में आदमी को शर्मिंदगी महसूस हो जाए। यदि तुम बच्चों को गाली बक रहे हो, तो मान के चलना आने वाले समय में बच्चे तुमको बोल मम्मी सेम टू यू, फिर तुम्हारी क्या इमेज रहेगी? क्या इमेज रहेगी? जो तुम दोगे वही सुनने को मिलेगा। और तुम उतना बोलो जितना तुम खुद कान से सुन सको। जो तुम सुन नहीं सकते हो, वैसा बोलो ही मत, वैसा बोलो मत। तो पहला, दुश्मन की प्रशंसा करो पीठ पीछे। और 7 दिन करके देखो, आप लिख के दे सकता हूं। वो जो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुमको ना फोन करके बोले भाई अरे साहब जय जिनेंद्र की फलाने चंद जी मिले थे मेरे को, आपने उनसे मेरी बहुत प्रशंसा की, मैं ऐसा नहीं हूं। नहीं, जो मुझे लगा वो मैंने कहा था। हमारे विचार नहीं मिलते हैं, पर गुणवान की अनुमोदना करो। किसी भी चंडाल की निंदा करना भी पाप है। पूरे भारत देश के एक प्रशंसागर ही हैं जो हम अपने मुख से सब आचार्यों के नाम बोलते हैं। अन्यथा किसी दूसरे साधु के मंच पर आप किसी दूसरे साधु की जय बोल दो, गैस बन जाएगा, दोबारा उसको माइक ही नहीं मिलेगा। कमबख्त, ये तो उनका आदमी आ गया। नहीं, एक प्रशंसागर पूरे भारत देश में तो दुनिया भर के आचार्यों की सबको जय बोलते हैं, और उनका अर्घ्य हम रोज चढ़ाते हैं। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ावे। यदि हम गुणवान की अनुमोदना प्रशंसा भी नहीं कर पाए, उनकी प्रशंसा ना सुन पाए, तो बेकार है। फिर वो धर्म ध्यान किस काम का? कैसे वो सत्कर्म, कैसी वो समता, कैसी वो क्षमा? उसको प्रैक्टिकल रूप में आना भी तो चाहिए ना। लेकिन बहुत कठिन काम है दूसरों की प्रशंसा, दूसरों की गुणों की प्रशंसा किसी दूसरे गुणवान के सामने करना बहुत कठिन काम है। और हमने आज तक बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, बड़े बड़े मंच बनते हैं, बड़े बड़े विद्वान आते हैं, गुणवान की प्रशंसा करते हैं, और हम उनकी अनुमोदना करते हैं। क्यों नहीं? अच्छी चीजें प्रकाशित होना चाहिए, अच्छी बातों को फैलाओ, और जो हम में नहीं है उनको सुन करके वैसे बनने की कोशिश और प्रयास करो। और चौथा, किसी से अपनी तुलना मत करो। किसी से तुलना मत करो। पड़ोसी पड़ोसी है, तुम हो, और हम हैं, एटम बम है। हम हैं, एटम बम है। तुम हो, कुत्ते की तुम। 12 साल तक उस पोंगरी में डाल के रखो, तब भी वो सीधी होने वाली नहीं है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, पतंग आकाश में जल्दी जाती है, पर वहां टिक पाना, हाइट पर बने रहना बहुत कठिन काम है।
शादी करना आसान है, पर शादी को जिंदगी भर निभाना हंस करके बहुत कठिन काम है। मकान घर बनाना सरल है, पर उसको मेंटेन करके रखना, जिसका जितना बड़ा बंगला उसका उतना ज्यादा मेंटेनेंस का खर्चा। जो जितने बड़े आदमी हैं उनकी उतनी बड़ी बीमारियां हैं। गरीब की बीमारियां गरीब जितनी छोटी, और धनपति की बीमारियां धनपति जितनी बड़ी। संयम लेना सरल है, पर उसको निभाना 32 साल इस मार्ग में। कैसे कैसे लोग मिलते हैं, कैसे कैसी बातें करते, कैसे कैसे लोग बोलते हैं। कोई बात नहीं, ऐसा होगा। जो व्यक्ति आगे बढ़ेगा, जब मुझे चलना नहीं आता था, उस समय जब मुझे चलना नहीं आता था, लोग हाथ पकड़ के चलाते थे। जब मुझे चलना नहीं आता था, तब मुझे लोग हाथ पकड़ के चलाते थे, और जब चलना आ गया, वही लोग टांग खींचने आ गए। वही लोग टांग। जब मुझे बोलना नहीं आता था, तो माइक घंटों पड़ा रहता था सामने, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। और जब बोलना आया, तब माइक नहीं मिलता। जब बोलना आया, अब माइक समय कम से कम समय मिलता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, आपसे गुजारिश कर रहा हूं, यही कह रहा हूं, मुद्दा ये नहीं है कि दाल महंगी है। मुद्दा ये नहीं है कि दाल महंगी है। मसला ये है कि किसी की गल नहीं रही है। मसला ये है कि किसी की गल नहीं रही है। दाल महंगी नहीं है, मसला इतना सा है कि किसी की दाल गल नहीं रही है। आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप बड़े मन के साथ सुन रहे हैं। जो मेरी बातें तुमको समझ में नहीं आए, बस वही तुम्हारे काम की है। जो बातें तुमको मेरी समझ में नहीं आए, वही तुम्हारे काम की हैं। और जब मैं कुछ भी ना बोलूं, तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं कुछ भी ना बोलूं, तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं कुछ भी ना बोलूं, तो मुझे गौर से सुना करो। जब मैं बाबा तो करो। जब मैं कुछ भी ना, जब मैं ना बोलूं, तो मुझे गौर से सुना करो। मत किया करो मेरे कहे को अनसुना। मत किया करो मेरे कहे को अनसुना। खामोशी से सुन लिया करो मेरी खामोशी को। वाह वाह अम्मा पन्नामा, खामोशी से सुन लिया करो मेरी खामोशी को। हर बात कह देना मेरी आदत में नहीं है। हर बात कह देना मेरी आदत में नहीं है। जो तुम ना कहो, जो तुम कानपुर वालों, ये बात मैं आपसे बोल रहा हूं, जो तुम ना कहो हम वो भी सुन लेते हैं। बाबा, जो तुम ना कहो हम वो भी सुन लेते हैं। तुम्हारे कहे के बीच से हम अनकहा भी चुन लेते हैं। कुछ अनकहा अनसुना ना रह जाए। कुछ अनकहा अनसुना ना रह जाए। दो पल पास बैठकर आओ गुफ्तगू कर ले। दो पल पास बैठकर गुफ्तगू कर ले। कुछ अनकहा अनसुना ना रह जाए। दो पल पास बैठकर आओ गुफ्तगू कर ले। बेसब्र बेअदब बेहद भक्ति है तुम्हारी। वाह वाह। बेसब्र बेअदब बेहद भक्ति है तुम्हारी। हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं। हमसे हमारे ख्वाब बड़े खुश नसीब हैं। जब भी जरा सी आंख लगी आप आ गए। हमने
कब कहा उनसे, कहो तो इसको गा के बोल दूं, गा के बोलूं। हमने कब कहा उनसे, केशव भाई सब, हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए, हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए, चाहते हैं बस उनकी आदतें सुधर जाए, हमने कब कहा उनसे घर से वो निकल जाए, चाहते हैं बस उनकी आदतें बदल जाए। समय पूरा 8 बज गया है। आदिनाथ का बैल, आदिनाथ का बैल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हो, संभवीनाथ का घोड़ा, संभवीनाथ का अभिनंदनी नाथ का बंदर, हो सुमति नाथ का चैकुआ, सुमति नाथ का चैकुआ, पद्म प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथ का सातिया, हो चंद्र प्रभु का चंद्रमा, हो जन्म जन्म का साथ है हमारा, तुम्हारा ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाऊं जन्म तुम्हारा। रोम रोम से रोम से निकली भगवान नामी तुम्हारा, कोई नामी तुम्हारा, हो माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, माता पिता तुम मेरे सच्चे मित्र हमारे, सारी दुनिया छोड़ी आए तेरे द्वारे, अंजन जैसे पापी तारे हमको मिले सहारा। रोम रोम से निकले भगवान नामी तुम्हारा, नामी तुम्हारा, रोम रोम से निकले भगवान नामी तुम्हारा, नाम तुम्हारा। पुष्पिदंतिका मगर पुष्पिदंतिका, हो पुष्पिदंतिका मगर पुष्पिदंतिका मगर, शीतलनाथिका कल्प शीतलनाथिका कल्प, श्री अंशिनाथिका गेना, हो वांसी पूजिका वैसा, वांसी पूजिका, विमलिनाथिका अनंत नाथिका से ही अनंत नाथिका,
धर्मीनाथ का वज्रदंड, धर्मीनाथ का वज्र, ओए शांतिनाथ का हीरे, शांतिनाथ कांतिनाथ, कुंतुनाथ का फकीरा, कुंतुनाथ का हो अरहनाथ की मछली, अरहनाथ की मल्लीनाथ का कलश, मल्लीनाथ का मुनि सुब्रतीनाथ का कछुआ, मुनि सुब्रतीनाथ का ओए रामीनाथ का नील कमल, नमीनाथ का नेमीनाथ का संग, नेमीनाथ का पारसीनाथ का सर, पारसीनाथ का सर, ओ महावीर का सिर, आहू 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 आहू, तुम सरनाई आया गुरुवर, तुम सरनाई, तुम सरनाई आया गुरुवर, तुम सरनाई, उतर गया मेरे मन का संशय, उतर गया मेरे मन का संशय, जब से दर्शन पाई गुरुवर की करुणाई, आहू आहू मैं आहू 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 मैं आहू आहू, हो हो करुणा के भंडार हमारे महावीरा, करते नैया पर हमारे महावीरा, करते नैया पर हमारे, चरण में जो आते हैं पार हो जाते हैं, उन्हें पुण्य वालों के भाग जग जाते हैं, करते नैया पर हमारे महावीरा, करते नैया पर हमारे महावीरा, करुणा के भंडार हमारे देवा, गुरु देवा, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देव, गंगा जमुना में जब तक वे पानी रहे, मेरे गुरुवर तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा, जिंदगानी रहे, देवा गुरु देवा, देवा गुरु देवा,
धरती एक दो बातें जो बहुत काम की हैं। आने वाली 30 तारीख को जो एक जन मंगल महोत्सव होने जा रहा है, कानपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा अनुष्ठान, ऐसा उत्सव, ऐसा जन मंगल महोत्सव जो देखेगा भूल नहीं पाएगा, जो करेगा जिंदगी भर धन्यवाद देगा कि यार ऐसा भी कोई संत है जो संपूर्ण बच्चों के, परिवार की, माँ बाप की, घर की, व्यापार की चिंता भी करता है। अब वो अनुष्ठान प्योर देसी घी का माल है। जिनका हाजमा ठीक होगा आ जाएंगे, जिनका पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी देखेंगे। निवेदन करा उस अनुष्ठान में, उसकी लिस्ट आज रात में बना दूंगा और वो आपके सबके पास पहुंच जाएगी। आपको घर से क्या सामग्री लेके आना है। और वो अनुष्ठान, एक अनुष्ठान तुम्हारी हजारों समस्याओं का समाधान बन के आएगा। जो तुम सोचते हो, जो तुम चाहते हो, जो तुम हमसे कहना चाहते हो, हमसे कुछ मत कहो। उस अनुष्ठान में 1000 समस्याओं का समाधान अपने आप, सिर्फ आपको आके बैठना है और जैसा कहूं वैसा करना है, कुछ नहीं। जब तुम घर जाओगे यही कहोगे, भुला न पाएंगे हाँ तुम। केशव भाई बहुत अच्छा गीत गाता है, एकदम आवाज भी जवान है, वो भी जवान है, गीत भी जवान है और सुनने वाले भी। किसने कहा जवान है? ये तो लोग तू बोल रहा है, तो लोग तू बोल रहा है, सुनने वाले भी कभी नहीं आएगा। सोचो अभी ये हाल है, बचपन में क्या हाल रहा होगा। राकेश भाई साहब, अभी ये हाल है, बचपन में क्या हाल रहा होगा। कोई मोहल्ला छोटा नहीं होगा जिसमें एक गया ना हो। पूरे मन के साथ हमारे बीच में एक राकेश भाई अग्रवाल, जो समर्पित परिवार है, जो तकरीबन कानपुर से ही जुड़ा परिवार, 95 से वो परिवार जुड़ा, आज तक जुड़ा हुआ है। जो जन्म से जैन नहीं है पर आचरण से उज्जैन है। जो खुद पेपर के, जो जिनका खुद पेपर निकलता है, अमृत दर्शन होशंगाबाद भोपाल से जो एक साथ निकलता है, जिसमें रोज के गुरुदेव की बातें वो प्रकाशित करते हैं। और खुद का बहुत बड़ा व्यापार है ज्वेलरी का। पिताजी पेपर के काम को देखते हैं। डीपी गोयल, जो पहले मध्य प्रदेश के अग्रवाल समाज के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। एक बार नंदो, यश, सीमा, चारों मूर्तियां। ये बेटी बहुत अच्छी आर्किटेक्ट है, जिसने बहुत अच्छा आर्ट किया है और बहुत अपनी मस्ती। अभी इसने पिछली बार 17 मास एक बहुत सुंदर हाथ से पोज बना के भेजा था, उसको 20 लोगों ने मांगा पर दिया एक कोई। अब एक तो एक के पास जाएगा ना। ओके ओके, यस कहाँ गया? अच्छा, यस ऊपर रूम में बैठा है। निवेदन करते इस परिवार के लिए भक्ति समर्पण के लिए जोरदार तालियों के साथ। भारतीय संस्कृति है, चूंकि हम अपने मंचों पर किसी के सम्मान नहीं करवाते हैं। हम अपने मंच पर दो चीज पसंद नहीं करते, ना बोली ना सम्मान। क्यों? क्योंकि आज का आदमी इन दो से ही बोर होता है। तो भाई जो सेटिंग करना, कमरे के बाहर सेटिंग करो। और जो मेहमान होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं
महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। तो निश्चित, और भक्त को गुरु दो शब्द बोलते तो उसका वो नोबेल पुरस्कार कहलाता है। विवेक जी, यदि गुरु ने दो शब्द बोल दिए तो उससे बड़ा सॉल तो क्या है। यहाँ डाली, घर में डाल दी। कई लोगों के घर में सॉल के ढेर लग गए हैं। कई लोग सम्मान में मोमेंटो देते। मैं अजमेर में था, अजमेर में एक सज्जन घर में आहार के लिए गया, मोमेंटो को ढेर लगे थे। अपने शांतिलाल जी बरसातिया ढेर लगे थे, बड़े बड़े आचार उल्टे पड़े थे। अब कहां तक रखे वो उनको मोमेंटो, कहां तक रखेगा वो बंदा। हमने शांतिलाल जी, अरे दो जहां जाता हूं दो चार मिल जाते, मैं डालते तो ला के नहीं मिलता। ना हम मोमेंटो बांटते हैं, ना ये पसंद करते। नहीं, हर भक्त हैं वो सम्मान के लिए नहीं आते, वो सिर्फ गुरु की प्रेम, गुरु की मुस्कुराहट देखने के लिए आते हैं। और यही कारण है कि भारत देश में जितने साधु संत हैं उनके भक्त बहुत होंगे, पर मेरे भक्त कम, दीवाने ज्यादा हैं। और यही कारण लोग घंटों घंटों बाहर, कमरे के बाहर बैठे रहते हैं। बड़े बड़े लोग बैठे 2-2 घंटे तक, भाई खाना खा लो, नहीं बैठे हैं, पूरे दिन बैठे रहते हैं। और मैं उन पे फिर मैं गाता हूं, दीवाना मुझको लोग कहें, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जगह दीवाना, मैं समझूं जगह दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें। कोई हंसता है, कोई हालत, देखो क्या हाल कैसा हो रहा है। हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी, हंसता है कोई हालत पे मेरी, रोता है कोई हालत पे मेरी। जगोए जाने मैं वो जानू, जग जानू मैं हूँ दीवाना, दीवाना मुझको लोग कहें, मैं समझूं जगह है। तो केशव भाई बहुत अच्छी आवाज का धनी है, गुरुओं का भक्त है, और आनंदपुरी को बहुत अच्छा लगता है। जब सौरभ भाई मेरे पास आए, गुरुदेव संगीतकार कर लिया हमने, किसको? सौरभ, केशव को। हमने मतलब बोले केशव फेवरेट है। अनिल जी बोले, और वाकई में अच्छे गीत गाता है, गीतों का अच्छा कलेक्शन है, आवाज भी है, गाता भी है। एक बार उसकी आवाज के लिए जोरदार तालियां। अच्छे की हमेशा प्रशंसा करो, गुणवान का आदर करो। जिसकी प्रशंसा करोगे उसके गुण। यदि हमारी अच्छी आवाज नहीं है तो अच्छे गाने वालों की प्रशंसा हो सकता है अपनी भी आवाज अच्छी हो जाए। अपने से मतलब मैं आपकी बात कर रहा हूं। तुम्हारी आवाज पत्नी भी पसंद। चुप रहो ना, बहुत कब से बोल बोल कर रहे हो, हैं? चुप रहो, ज्यादा नहीं बोलो। तो निश्चित गुरुओं को लोग सुनना चाहते हैं, और घर में तुमको ही लोग बहुत बोलते। चुप रहो ना पापा, कितना बोलोगे। और जिनको घर में बोलने नहीं मिलता वो रात नींद में बोल लेते हैं, बड़े 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 करती रहते रात भर। तो एक पत्नी बोली, महाराज मेरे पति बहुत बोलते। हमने कहा बोले, उनके मुंह में हम कपड़ा भर देते हैं। अब बोलो, अनेक अनेक वैरायटियां हैं, अनेक अनेक कर्म हैं, ये भी कर्म का उदय है। तो मैं कह रहा था 30 तारीख को 9 बजे से 11:15 के बीच में एक जन मंगल महोत्सव, 1000 समस्याओं का समाधान, एक जन मंगल महोत्सव जो शुद्ध है, सात्विक है, आनंद वर्धक है, जिसकी हर पल में जीवन का सार भरा है। उसकी सामग्री लिस्ट आपके पास पहुंचेगी बहुत जल्दी। उस सामान आपको ही लेके आना है, हम यहाँ से कुछ भी नहीं देगा, हम सिर्फ बोलेंगे और आपको वो विधि क्रिया करना है। उस जन मंगल महोत्सव में मंत्र स्नान, शरीर प्रतिष्ठा और मन की शुद्धि का एक अनुष्ठान है, जन मंगल महोत्सव।
बच्चे आएंगे, बच्चों की वो तंत्र खुलेंगे जो बहुत से लोग मेरा बच्चा पढ़ता पर उसको याद नहीं रहता, वो वक्त पे भूल जाता है, वो पावर दिया जाएगा। 30 तारीख को हो सकता स्थान कम पड़े, लेकिन तब भी जो पहले आएगा वो पाएगा। उसमें तुम हम कुछ भी नहीं कर पाएगा। आएगा पाएगा, नहीं आएगा पछताएगा। क्या करूं? हाँ ठीक है। 30 तारीख को 31 तारीख को गुरुदेव का 40वां दीक्षा समारोह है। उस दिन 3 पुरस्कार, जो हम साल में 3 पुरस्कार देते हैं अच्छे लोगों को, जो समाज की सेवा करते हैं, जो परोपकार करते हैं, जो देश की राष्ट्र की हित की चिंता करते हैं, वो 3 पुरस्कार 1-1 लाख रुपए के, वो हमारे सब दाता फिक्स हैं। कुछ भी नहीं करना, सब कुछ सिस्टम से काम होगा। सिर्फ अपने को देखना है और उनके कार्य की अनुमोदना करना है। और 1 फरवरी को कानपुर में एक नया इतिहास गढ़ने जा रहा है, जो तुमने सोचा भी नहीं होगा कि पीयूष सागर बहुत से संत अपनी जन्मभूमि, हम भी गए थे, पर ऐसा नहीं हुआ था जो अब होने वाला है। पन्नामा वो इतिहास एक नई इबारत लिखने जा रहा है 1 फरवरी, और तारीख भी 1 फरवरी 1 फरवरी 1 फरवरी। और 7 के बाद तो दिन बदलने लग जाएंगे बच्चों के, रोज डे। मनीष है क्या अहमदाबाद से? ये बच्चा मनीष अहमदाबाद से है, जिसने पूरे देश में एक आग लगाई थी व्हाट्सएप के माध्यम से 51 लाख जप करने की। ये वो बंदा यही है, ये बंदा वो है जिसने 108 घरों के नाम को प्रसन्न आराधना के नाम से और बड़ी बड़ी प्लेटें खुद कोरियर से पहुंचाई। इनका 4-5 बच्चों ग्रुप है। कुछ भी होता अभी फिर कैलेंडर निकाला और प्रत्येक घरों में वो कैलेंडर पहुंचाया। अब सोचो एक दिन में 51 लाख जाप बहुत बड़ी बात है, हमसे 5 माला नहीं हो पाती है। उस बंदे ने जो प्लानिंग से काम किया है, जो सेटिंग से काम किया, और जो पूरे देश, अब देखो, अब जहां देखो जाप चल रही है, भली वो पूरी हो ना हो पर चल रही है। तो एक बार मनीष भाई के लिए जोरदार। डेज ग्रुप का एडमिन अहमदाबाद से अनिल भाई अपने अल्फाजों के साथ, अपने शब्दों के साथ आइए सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आगे